नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच में रेजिंगला में मामला फंस गया है। 29, 30 और 31 अगस्त को जो भी कार्रवाई हुई, जिस तरीके से चीनी सैनिकों ने वहां पे कब्जे की कोशिश की और भारतीय सैनिकों ने उसे रोका, उसके बाद चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विकास रेजिमेंट जो तिब्बतियों से मिलकर के बनी है, उसने कार्रवाई की है। उससे और ज़्यादा चीन को धक्का लगा है, क्योंकि तिब्बती चीन के सामने उठ खड़े हुए हैं। और जब एक जवान शहीद हुआ था वो लैंड माइन की वजह से, उसके अंतिम संस्कार में जिस तरीके से तिब्बत देश का नारा गूंजा, वो चीन को बहुत नागवार गुजर रहा है। लेकिन अब तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से चीन जो है गलवा घाटी को दोहराना चाहता है। 15 जून को जो कुछ भी हुआ वही रेजिंगला में चीन करना चाहता है। क्या किया है आप इसमें देखेंगे कि चीन के सैनिक किस तरीके से हथियार लिए हुए, डंडा, नुकीले चीज, नुकीले तार। आपको याद है गलवा में क्या हुआ था? गलवा में यही तो हुआ था। भारतीय सैनिक हथियार लिए हुए भी निहत्थे ही थे। सवाल भी ये उठा था, क्योंकि दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट है, समझौता है कि आप हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये डंडा, नुकीले तार वाले डंडा बंधे हुए लेके आए थे, भारतीय सैनिकों पे अटैक किया था। वही सेम काम ये करना चाहते हैं। अब की बार क्या है कि साथ में हथियार भी है। तो जिस चीन ने ये आरोप लगाया था कि भारत ने जो है LAC को क्रॉस किया और जो है हमला किया, फायरिंग की, उसकी बात 2 घंटे में ही गलत साबित हो गई। भारत ने बता दिया कि असल में घटना क्या हुई थी और पूरी दुनिया को बताया। असल में घटना ये हुई थी कि उसके जो सैनिक हैं PLA के जवान, वो जो है रेजिंगला की तरफ, भारतीय पोस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। उनको रोका गया तो उन्होंने हवाई फायरिंग की। भारत की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई है। और अब आप इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे वो लाठी, डंडे, नुकीले हथियार लिए हुए हैं। और जो खबर आ रही है वो ये कि अभी भी उसके 30-40 जवान जो है रेजिंगला में डटे हुए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि टॉप पे भारत बैठा हुआ है। किस तरीके से चीनी सेना PLA उकसा रही है, क्योंकि चीन को ये कतई गंवारा नहीं कि अवैध कब्जा करने का, देशों के जो जमीन कब्जाने का ठेका तो उसके पास है। पेंगोंग लेक पे फिंगर 4 से लेकर के 8 तक कौन कब्जा किया हुआ? चीन कब्जा किया हुआ है। और जब वो भारत जो है अपनी ज़मीन पे जा कर के बैठ जा रहा है तो चीन को बड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि उसने तो ये उम्मीद ही नहीं की थी। अभी जो यूरोपियन यूनियन का जो थिंक टैंक है, उसका जो विश्लेषण आया पूरे घटनाक्रम को लेकर के कि चीन के पैर के नीचे से जमीन खिसकी हुई है कि ये हुआ क्या। भारत तो ऐसा कभी करता नहीं था। भारत ने ऐसा कैसे कर लिया कि चोटियों पे जाकर कब्जा करके बैठ गया? अरे बैठ गया तो LAC के अंदर अपनी ही जमीन पे तो बैठा हुआ है। आप अपना उसको दावा करते रहो। दावा तो आप ना जाने कहाँ कहाँ करते हो। भारत भी अपना दावा करता है। तो इन हथियारों, इन सैनिकों को देखिए ध्यान से, और इनके हाथ में जो भी हथियार है, लाठी, डंडे, नुकीले चीज़, उसको देखिए कि चीन की नीयत क्या है। अब जरा रूटीन के डेवलपमेंट पे आइए। विदेश मंत्री S जयशंकर मॉस्को के लिए रवाना हो गए। कह के गए हैं कि स्थिति बहुत खराब है और दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व को गहरी बातचीत करने की जरूरत है, एक दूसरे को समझने की जरूरत है। दरअसल दोनों देशों के बीच में अविश्वास की जो खाई है ना, वो चौड़ी हो गई है। दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ कि चीन ने आरोप लगाया, भारत ने उसका जवाब दे दिया। तीसरा डेवलपमेंट ये हुआ कि अरुणाचल से जो 5 भारतीय अपहृत किए गए थे PLA द्वारा, उनके बारे में चीन ने मान लिया है कि हाँ ये उनके पास है और उनको लौटाने की प्रक्रिया की जा रही है, पूरी की जा रही है। तो चीन जो है वहाँ से भारत को हटाना चाहता है और पूरा, चाहे नॉर्थ छोर हो या साउथ छोर हो, पेंगोंग का, दोनों तरफ वो कब्जा करना चाहता है। वो कब्जा वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि भारत बीच में आ गया। भारत सैनिकों की अच्छी तैयारी। और एक बात और सुन लीजिए, वहाँ PLA क्या है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ की, उसी का तो एक तरह से विंग है वो। और भारतीय सेना प्रोफेशनल है। तो भारतीय सेना जब भी आमने सामने का मुकाबला होता है, चीनियों पर भारी पड़ती है। नहीं, इवन 1962 में जब आप शैतान सिंह को याद करेंगे, यही रेजिंगला है। 124 कुल, इधर 123-24 सैनिक थे इनके पास और उधर 1300 थे। और 1300 सैनिकों पे 123 भारी पड़े थे, 114 शहीद हो गए थे। तो अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय सैनिक कितने प्रोफेशनल है और कितनी उनकी ट्रेनिंग अच्छी होती है और चीनी कहाँ उनके सामने ठहरते हैं। तो चीन जो है साइकोलॉजिकल वार हमेशा बिना लड़ाई लड़े वो चाहता है कि भारत को दबा लें। कभी हथियार दिखाएगा, कभी मिसाइल दिखाएगा, कभी अपना टैंक दिखाएगा। अरे भाई, आपने T-15 तैनात किया, भारत ने भी T-19 तैनात किया है। लेकिन लास्ट में एक और बात,
युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं है। जब भी इसका समाधान निकलेगा, 3500 किलोमीटर हमारी सीमा मिलती है, बातचीत से ही निकलेगा। और चीन की खासियत ये है कि कभी भी वो सीमा पे एग्जैक्ट बातचीत नहीं करेगा कि हमारा कहाँ तक है। जब जैसी परिस्थिति रहेगी, जब देश दिखेगा कमज़ोर है, तब भी वो वार करेगा कि हमारा तो यहाँ तक है। जैसे भारत इस समय कोविड-19 से लड़ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था -24% चली गई है, तो चीन को दिख रहा है कि इस समय तो भारत को दबाने का अच्छा मौका है। वो ये भूल जा रहा है कि भारत उठ खड़ा हुआ है, अब 1962 नहीं है। चाहे नुकसान जितना हो, युद्ध होता है तो दोनों देशों को नुकसान होता है। तो ये हथियार और ये सैनिक चीख चीख करके बता रहे हैं कि चीन की नीयत क्या है और किस तरीके से वो गलवा घाटी जो इंसिडेंट हुआ था उसको दोहराना चाहता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना